झूठ मूठ का रोना। मैया ने कही कोई बात नहीं है। एक दिन कन्हैया सुबह जैसे ही जगे, जगते ही देखा मैया क्या कर रही है, तो मैया मक्खन चला रही थी, दही को बिलो रही। जैसे ही कन्हैया गुटवन चल करके आए मैया के पास में और मथाने को पकड़ के खड़े हो गए। बोले लाला क्या करते हो? बोले मैया माखन ले हो। अच्छा माखन ले हो, तो पहले हाथ मुंह तो धो ले तभी तो माखन लेगा। कन्हैया बोले नहीं अभी लूंगो, बाद में नहीं। रई को पकड़ लिया। अब मैया कहने लगी लाला थोड़ी देर और रुक जा। बोले नहीं अभी लूंगो। बोले बेटा तेरा ब्याह कराऊंगी। क्या कहने लगी? बोले तेरा ब्याह कराऊंगी। अब कन्हैया मक्खन को भूल गए। अब तो ब्याह करना, ब्याह करना। मैया कहने लगी जी आपत और मोल लगा दी। अब कन्हैया के लिए छोटी सी गुड़िया बना करके दे दी। बोले लिए तेरे जैसी बहू। और कन्हैया उस गुड़िया को लेकर के खेलने लग जाते हैं। इधर में गोपियां रोजाना कोई ना कोई उलाना लेकर के आती हैं। एक गोपी कहने लगी मैया से, मैया तो पता ना है या कि पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, सब जाने दे। हमारे घर पे एक दिन सत्यनारायण की कथा हो रही तो जाके कहने लगा, बोले लाओ मेरी पूजा करो। कौन सत्यनारायण? नहीं सत्यनारायण हो, लाओ। और दूसरी गोपी कहने लगी मैया तुमको क्या बताऊं, एक दिन मैं अपने घर में पूजा कर रही, इसने कहा क्या बना रही है? बोले लाला भगवान के ताई भोग बना रहे हैं। बोले अच्छा कहाँ है भगवान? बोले वो पटा पे बैठे हैं। तो भगवान को उठा के अलग कर दिया, तो कुत्ता के पिल्ले लाया और पिल्ले को उठा के भगवान की जगह पे बिठा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसो उदम मचावे तेरा लाला। एक दिन मैंने, तीसरी गोपी कह रही, एक दिन मैंने इसको माखन नहीं दियो तो याने क्या करो, रात को चुपके से आके मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बांध के चलो आयो। अब मैया सबरी रात हम दोनों, वो मुझको खींचे मैं उनको खींचूं। वो कहे क्या हो गया, कैसे मेरी दाढ़ी खिंच रही है? बोले महाराज मेरी भी चोटी खिंच रही है, दोनों की बांध के चले आए। ऐसे नटखट है तुम्हारे कन्हैया। एक गोपी कहने लगी मैया हमारे तो असमय बछड़ों को छोड़ देते हैं, हमारी सासू गाली देती है, मटकी फूट जाती है तो सासू कहती है, बोले तेरे बाप ने थोड़ी देर हमारे बाप तक पहुंच जाती है सासू। क्या क्या शिकायत करें? मैया कहने लगी 9 लाख गौए नंद बाबा के नित नयो माखन होए। अरे कन्हैया तेरे को क्या जरूरत है दूसरों के यहाँ माखन खाने की? ऐसा क्यों करता है? लेकिन कृष्ण तो उनको चोरी करने में ही जो आनंद आता है, क्यों? वो ब्रजवासी भी इसी कर ऐसे ही दर्शन करते हैं भगवान की लीला। एक दिन एक गोपी ने कहा, बोले देखो आज पकड़ना है इसको, जब भी आएगा चोरी करने के लिए तो इसको जरूर पकड़ेंगे। सब गोपियों ने और घेरा लगा लिया, मक्खन टांग दिया। अब क्या किया, कन्हैया ग्वाल मंडली को लेके अंदर गए
और जैसे ही सब ग्वाल बाल एक के ऊपर एक घोड़ा बन के तैयार हुए, कन्हैया चढ़ के ऊपर पहुंचे। चढ़ के जैसे ऊपर पहुंचे और मटकी में हाथ डाला, एक हाथ से रस्सी पकड़ रखी है, तब तक ग्वालिनी आ गई। क्या करते हो? तो नीचे वाले सब निकल के भाग गए और कन्हैया लटके रह गए। गोपी ने उतारा, उतार करके और कन्हैया को हाथ पकड़ के लेके जा रही। अब ग्वाल बाल सब साथ में, अब कन्हैया कह रहे बेटा आज तो तुम सबने मुझको पिटवा दिया, आज मैया नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आज तो रंगे हाथ पकड़ के ले जा रही है। और दिन तो शिकायत करती ना, आज तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। और बाकर को मोड़ो बिगड़ रो। अब कन्हैया ने ग्वाल बालों को इशारा किया, कोई व्यवस्था बनाओ। आगे चल के जैसे ही चले तो उस ग्वालिन का पति आगे से आ रहा था। उसको देख करके ग्वाल बालों ने कहा रुक जा, चल साथ में हमारे। अब उसको साथ लेके चल रहे हैं। कन्हैया ने कहा अरे गोपी जरा मेरे हाथ को थोड़ा सा दूसरे हाथ को पकड़ ले, मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। कन्हैया ने ऐसा कह के और उसके पति का हाथ ऐसे पकड़ लिया और बोले इस हाथ को पकड़ ले मेरे को। गोपी ने घूंघट मार रखा था। अब घूंघट में पता चला नहीं, अपने हाथ को छुड़ा के उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और पहले ही जाके और मैया के और पीछे जाके दुबक गए। बोले मैया तू कहवे ना कि देख ये तुझको क्या बुरी आदत लगी है चोरी की, देख फिर भी आएंगी ये, इनको भी आदत लगी है उड़ाना देने की। अब जैसे ही और ग्वाल वालों ने उस गोपी ने प्रवेश किया, देख यशोदा मैया देख आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया भीतर से निकल के आई। बोले क्या कहती है? देख आज तो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को। बोले मेरो लाला तो आज कहो ही ना है। बोले क्या क्यों ना है? मैंने तो पकड़ के लाई हूं। कहाँ है दिखा, जरा घूंघट ऊपर करके तो देख। घूंघट ऊपर करके जैसे ही देखा उसने, देखो तो अपने पति। बोले तुम कहां से आए गए? अरे मैं जब से तुझसे कह रहा हूं कि छोड़ छोड़, तो छोड़ ही ना रही, मेरे तो हाथ है। कन्हैया पकड़ा के भाग गया। अब गोपी पे शर्मिंदगी महसूस हुई, लौट करके चली गई। एक दिन एक गोपी ने क्या किया, एक घंटी बांध दी। भगवान गए माखन चुराने के लिए तो सबको खूब माखन खवाया, घंटी नहीं बजी। तो भगवान घंटी से कह रहे चुप रहे ना, बजना मत। बोले नहीं बजोगे। अब सब ग्वाल वालों को खिला रहे हैं, घंटी नहीं बजी। बंदरों को लुटाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने और अपने मुंह में माखन दिया तो ही घंटी बजने लगी। भगवान पकड़े गए। बोले घंटी क्यों बजी? बोले महाराज इन ग्वाल वालों को आपने खिलाया, मैं बिल्कुल नहीं बजी, लेकिन आपने ही तो कहा है कि जब घंटी बजती है तभी मेरा भोग लगता है। तो मैं तो प्रभु जब आपने भोग लगाया तो बज गई। ग्वालिन को चकरा दे करके भगवान भाग गए। इस प्रकार की लीलाएं और चल रही हैं। एक दिन ब्रजमंडल में भगवान खेलते खेलते और ग्वाल वालों के साथ में जब खेल रहे हैं तो क्या किया कि थोड़ी सी ब्रजरज लेकर के अपने मुख में रख ली। सभी ने आकर के शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने कहा क्यों रे लाला तूने माटी खाई? तो ग्वाल वाल सभी क्या कह रहे हैं? बोले मैया झूठ बोल रहा है। भगवान कह रहे हैं ना हम भक्षितवानम शरवे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे मुख को खोल करके देख लो। मैया ने जैसे ही मुख खोला, बोले खोल, जैसे ही अंदर दर्शन किया तो उसमें तो मैया को पूरे संसार का दर्शन हो रहा है, पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है। क्या दिख रहा है उसमें? एक गोकुल नगर भी है और उसमें यशोदा जी और नंद महल में कान्हा का और कान पकड़ के खड़ी हैं, सब दर्शन किया। इधर में मैया को ऐसा लगा कि मेरा लाला तो भगवान है। ये क्या है इसके मुख में? सब ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। कन्हैया ने मुंह बंद किया और माया का जो पर्दा था वो मैया की आंखों पर दोबारा डाल दिया। माँ को ये नहीं लगे कि ये ब्रह्म है, नहीं तो एक आले में बैठा देगी। 2 चनौरी सवेरे 2 शाम को आजकल लगाती है ना भोग मैया, सभी माताएं एक छोटे से मंदिर में भगवान को रख लेती हैं। 2 चनौरी का प्रसाद सुबह और 2 शाम को, और खुद के लिए चाहिए इतनी, भगवान के लिए 2 चनौरी। कि मैया को ब्रह्मांड दिखाने, माता को ब्रह्मांड दिखाने, माटी खाए के नाम लिया, ओ माटी खाए के शाम दिया।